Good morning students. Today I am going to teach you a new chapter संधि. संधि क्या है? दो वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं. संधि का अर्थ ही होता है मेल. तो जब दो वर्णों को मेल किया जाता है, उनको आपस में मिलाया जाता है, तो उनके मिलने पे जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, उन्हें हम संधि कहते हैं. और ये परिवर्तन कभी पहली ध्वनि में होता है तो कभी दूसरी ध्वनि में. नेक्स्ट आता है संधि विच्छेद. संधि विच्छेद क्या है? जब संधि युक्त पदों को, जब संधि युक्त, यहाँ पे संधि, ये संधि है, इनको यहाँ पे जब एक किया गया, मेल किया गया है, तो जब इनको परस्पर अलग किया जाता है इस विधि से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद. विच्छेद का मतलब ही होता है अलगाव, मीन्स अलग करना. नेक्स्ट है संधि के भेद. संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल से उनमें जो परिवर्तन आता है उन्हें स्वर संधि कहते हैं. दो स्वरों के मेल, सपोज दैट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए रवि. रवि का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो लास्ट में कौन सा स्वर आ रहा है? ई. फिर दूसरे शब्द में अगर हम पहला पद देखें, पहला वर्ड, तो वो भी ई है. तो यहाँ पे दोनों ई क्या है? स्वर है. अब इनके मेल से क्या परिवर्तन हुआ? यहाँ पे मात्रा का, दोनों छोटी ई मिल करके बड़ी ई में परिवर्तित हो गए. रवि प्लस इंद्र अर्थात रविंद्र. तो जब दोनों वर्ड क्या है? स्वर है. उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं. स्वर संधि के भेद. स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि. आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले दीर्घ संधि देखेंगे. दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि किसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप के बाद, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद फिर से दीर्घ या ह्रस्व स्वर आता है तो उन्हें हम दीर्घ संधि कहते हैं. जैसे अ प्लस अ मिलके क्या हो गए? आ. दोनों क्या है? ह्रस्व स्वर हैं. अ प्लस आ मिलके क्या हो गए? आ. इसमें पहला ह्रस्व स्वर है और दूसरा दीर्घ स्वर है. आ प्लस आ दोनों मिलके क्या हो गए? आ. दोनों क्या है? दीर्घ स्वर. तो इस प्रकार ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद जब फिर से दोबारा ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आता है तो उन्हें हम दीर्घ संधि कहते हैं. जैसे मत धन अनुसार. हम यहाँ पे मत का अगर उच्चारण करते हैं तो त के बाद अ का उच्चारण आ रहा है और अनुस्वार का पहला वर्ड अ है. तो इस प्रकार ये दोनों अ मिलके क्या हो गए? आ की मात्रा में परिवर्तित हो गए मतानुसार. हिम धन आलय. हिम में अ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है प्लस आ, दूसरे शब्द का पहला वर्ड आ, तो दोनों मिलकर क्या हो गए? आ की मात्रा में परिवर्तित हो गए हिम धन आलय अर्थात हिमालय. दया धन आनंद. दया का अब दूसरा वर्ड क्या है? आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ड क्या है? आ. तो दोनों आ मिलकर क्या हो गए? आ की मात्रा में, मीन्स दया धन आनंद दयानंद. फिर है ई प्लस ई, बड़ी ई प्लस बड़ी, बड़ी की मात्रा में, बड़ी प्लस बड़ी, बड़ी की मात्रा में. सब फॉर एग्जाम्पल गिरी धन इंद्र. गिरी का सेकेंड वर्ड क्या है? ई आ रहा है. फिर दूसरे वर्ड का पहला वर्ड क्या है? ई. तो दोनों ई मिल के क्या हो गए? बड़ी ई, गिरी. दूसरा है ई रवि. रवि का दूसरा वर्ड क्या आ रहा है? ई. और दूसरे शब्द का पहला वर्ड क्या आ रहा है? बड़ी. तो छोटी और बड़ी मिलकर के बड़ी की मात्रा में कन्वर्ट हो गए रवि धन ईश अर्थात रवीश. बड़ी ई प्लस बड़ी. नदी में ई, सब बड़ी ई आ रही है प्लस ईश का ई क्या है? बड़ा ई. तो दोनों बड़ी मिलकर के ऑलरेडी बड़ी की मात्रा ही में कन्वर्ट हो जाएंगे नदी धन ईश अर्थात नदीश. उसी प्रकार है उ प्लस उ, बड़ा उ में कन्वर्ट हो जाएंगे सु. सु अगर हमने बोला तो छोटी उ की मात्रा लगी है और उक्ति का उ क्या है? ऑलरेडी उ है. तो दोनों मिलकर बड़ी उ में कन्वर्ट हो गए सु धन उक्ति अर्थात सुक्ति. उ प्लस बड़ा उ अर्थात बड़ा उ. लघु में छोटा उ है और सेकेंड वर्ड का पहला वर्ड क्या है? ऑलरेडी उ है. तो दोनों मिलकर क्या हो गए? बड़ी की मात्रा में कन्वर्ट हो गए लघुर्मी. नेक्स्ट है उ, बड़ा उ प्लस बड़ा उ अर्थात बड़ा उ की मात्रा में ही कन्वर्ट हो जाएंगे भू.
भू में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है और ऊर्जा का ऊ क्या है, बड़ा ऊ है, तो दोनों मिलकर क्या होंगे, बड़े ऊ में कन्वर्ट हो जाएंगे, भू धन ऊर्जा अर्थात भूर्जा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।